जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीएफ क्लासेस. टुडे we have again come up with a beautiful video for you related to vocabulary. As you can see that we have continued with our vocabulary, and in this video we are again going to complete our 10 of the vocabulary with the connection. And just for inform you, this is informed to all of you that we have continued our basic English grammar course, which is started 1 month before. From zero to advanced course we have completed noun, and now I'll started the videos of the articles, so you have to watch that series. Go and watch it. And in this video we are going to get through the 10 of the vocabs. Okay, चलिए तो चलते हैं. इस वीडियो में हम 10 वोकेबलरी की बात करेंगे और सीखेंगे. जैसा कि सबसे पहले लिखा हुआ है थ्रिफ्टी. थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस या फिर कम खर्च वाला. कंजूस मक्खी चूस, ठीक है. तो कम खर्च करने वाला कंजूस होता है, कम खर्च करने वाला होता है. अब इसको लर्न कैसे करें सर? थ्रिफ्टी को कैसे लर्न करें? देखो, थ्रिफ्टी 350, थ्रिफ्टी 350, थ्रिफ्टी 350. कुछ साउंड एक आ रहा है ना, तो 350 से लर्न कर लेते हैं. तो 350 कम खर्च है और करो खर्च. नहीं तो ये तो तुम कंजूस हो गए यार. अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हो और 350 का बस बर्गर खवा के वापस ले आ रहे हो, तो कहेगी तुम कंजूस हो. तो जाओ देखो यार, गर्लफ्रेंड बनाइए तो फिर उसको कम से कम 800-900 वाला पिज्जा तो खिलाना पड़ेगा. ठीक है, तो 350 बहुत कम है. लर्न करा रहा हूँ, डोंट वरी. 350 बहुत कम है और खर्च करो. कंजूस हो तुम बहुत. सिनोनिम आर समानार्थी वर्ड इकोनॉमिकल, फ्रूगल, प्रूडेंट या फिर स्पैरिंग. ठीक है ना. तो प्रूडेंट वो दिमागदार बुद्धिमान व्यक्ति. देखिए, जो कम खर्च करता है वो कंजूस जरूर कहते हैं, वो बुद्धिमान कहलाता है, क्योंकि आपकी सेविंग्स ही आपको बहुत लंबे समय तक आपको बचा सकती हैं, लंबे समय तक हमें टिकाती हैं. तो बस ये वही हमको याद रखना है. तो सेविंग पे वर्क करना पड़ता है, इसलिए उसको हमने इकोनॉमिकल, फ्रूगल और प्रूडेंट, बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज कह सकते हो आप. ठीक है. एंटोनिम आप एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, स्पेंड, थ्रिफ्ट. लेविश जानते हो, लेविशली कोई चीज को बर्बाद करना. ठीक है, तो ये बोलता है. नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रावेगेंट. लो, वही वर्ड आ गया सेम. एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्च करना. एक्स्ट्रावेगेंट का देखो, वो था कंजूस, इसका मतलब फिजूल खर्च करना. अब ये वर्ड की बात करते हैं. एक्स्ट्रावेगेंट हो गया फिजूल खर्च करने वाला. अब यहां से आपको मालूम चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है. तो भाई बहुत फिजूल खर्च करता है मेरा दोस्त, एक्स्ट्रावेगेंट है. एक्स्ट्रावेगेंट क्या? एक्स्ट्रा बेगाने लोग बहुत खर्च करते हैं. जो शादी में आते हैं ना, एक्स्ट्रा और बिगेंट बेगाने. एक्स्ट्रा बेगाने लोग, कनेक्शन करो, कनेक्शन बिठाओ पहले. एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ज्यादा, बेगाने. एक्स्ट्रा बेगाने लोग जो शादी में आते हैं वो बहुत बहुत खर्च करते हैं, क्योंकि उनका तो खुद का कुछ जाता नहीं है. वो कहते हैं खर्च करो, इनका हमारा ही क्या जाना है. तो एक्स्ट्रा बिगेंट लोग बहुत खर्च करेंगे. अगर आपको मौका दिया जाए कि मैं आपको ट्रिप पे ले चल रहा हूँ, जितना खर्च करना है मन खोल के करो, तो तुम तो कुछ भी करोगे यार. इतना खर्च करा दोगे, मेरे पास तो कुछ बचेगा नहीं. मैं तो बिल्कुल, मेरी जो जेब है खाली हो जाएगी. ठीक है ना. तो एक्स्ट्रा जो हमें मिलता है वो बहुत फिजूल खर्च करते हैं एक्स्ट्रा बेगाने लोग. और सिनोनिम की बात करें हम, अगर सिनोनिम की हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो सिनोनिम के बारे में. इररिस्पॉन्सिबल, फूल हार्डी, रैकलेस. देख रहे हो इररिस्पॉन्सिबल क्यों बोला? ऐसा व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल ना हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हमेशा अपने घर की सोचता है, मुझे कुछ बचाना है, इसमें से मेरे घर का होगा, ये होगा, वो होगा, जो भी है. ठीक है, और क्या क्या होगा. चलिए, और एंटोनिम की बात करें तो फ्रूगल वो आ जाएंगे, मॉडेस्ट या रेस्ट्रेंड. ओके. नेब, नेब आप जानते हो, भोला भाला. इमेच्योर जिसको आप बोलते हो, इनएक्सपीरियंस. नेब बच्चे होते हैं ना, नेब. ठीक है ना. तो उसके बाद बात करते हैं हम, नेब उसको बोलते हैं. तो नेब का मतलब होता है भोला भाला. और लर्न अगर इसको करना है तो देखिए, नेब नाई, नेब नाई, नेब नाई, नेब नाई. नाई भोला भाला है. हमारा जो नाई है बहुत भोला भाला है मेरे दोस्त. उसको यार देखो, बेचारे को सब लोग ठग लेते हैं. भोला भाला व्यक्ति होता है. नेब का मतलब आपका भोला भाला होता है. तो ये हो गए आपके सिनोनिम. इनोसेंट, अनसोफिस्टिकेटेड, इनएक्सपीरियंस या इमेच्योर. यू कैन से इमेच्योर, इमेच्योर भी हो सकता है. ठीक है, आप इमेच्योर भी लिख सकते हो, इमेच्योर. ठीक है ना. तो इमेच्योर भी, और सिंपली डिसीव्ड भी बोल सकते हो. बहुत सारे ऐसे वोकैब आ सकते हैं. नेक्स्ट एंटोनिम की बात करें, वर्ल्डली, experienced, cynical. So these are the antonym synonyms for the 3 of the vocabs. Now let's move for the next one. आपका 4 वाला वोकैब लिखा है सैलुब्रियस. सैलुब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्य. सैलुब्रियस का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य. अब लिखा हुआ है, इसको लर्न करना है. सैलू सालू, सैलू सालू, सैलू सालू. सालू एक लड़की है जो कि बहुत स्वास्थ्य रहती है. तो सालू स्वास्थ्य लड़की है, सैलुब्रियस. सालू स्वास्थ्य लड़की है, सैलुब्रियस. अगर ऐसे भी नहीं लर्न हो रहा है तो फिर ऐसे कर लो, सैलू साला. मेरा साला बहुत ही स्वास्थ्य है. मेरा नहीं, मेरा साला बहुत ही स्वास्थ्य. लर्न करा रहा हूँ. ठीक है. तो सैलुब्रियस. सिनोनिम आपके होंगे हेल्थ, हेल्थफुल, सैल्यूटरी, होलसम या फिर क्लीन. कितना एक इंटरेस्टिंग वे में, मतलब कि हम वोकैब पढ़ते हैं तो हंसी भी आपको बहुत आती होगी.
होगी, मैंने इतने सारे कनेक्शन ऐसे बना रखे हैं। तो लगता होगा यार सर क्या ही कराते हैं, हंसी दिलाते हैं या वॉकअप लर्न कराते हैं। तो देखो यार यही एक तरीका होता है, यही सबसे बेस्ट तरीका है जो आपके दिमाग में वॉकअप डाल सकते हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता, रट्टा मारते रहो, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो अनहेल्थी, हार्मफुल, नॉक्सियस। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वोकेब पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट वोकेब जैसे कि आप देख सकते हो, प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहाना। ये क्या लिखा हुआ है, सुहाना। ये आपका लिखा है, सफर है सुहाना, हमें इधर से जाना, ठीक है। तो प्लीजेंट है आपका, सुहाना होता है, इसका मतलब आनंददायक होता है, बड़ा सुहाना मौसम, मस्ताना मौसम है, रंगी है जहां, जिसको बोलते हैं आप मस्ताना, तो उसको बोलते हैं प्लीजेंट। आपको बहुत प्यारा मौसम जब लगता है, मन झूम जाता है जैसे कि, तो सुहाना बोलते हैं उसको, आप प्लीजेंट बोलते हैं। कनेक्शन कैसे करना है, प्लीज सुहाना मौसम है, अरे एंजॉय कर लो मेरे दोस्त, हमेशा यूं मत बैठा करो कि हम स्टडी कर रहे हैं, पेपर आने वाला है हमारा, अप्रैल में सीडीएस है, तो या फिर बहुत दिन या बहुत कम है, ऐसे बिल्कुल मत सोचो। आराम से पढ़ो, कंटिन्यू करो, रिदम में लाओ चीजों को, बन जाएगा, ठीक है। पोएट्री डिवाइस होती है ना, राय में रिदम में चलती है, तो वैसे ही आप भी रिदम में चलो। सिनोनिम की बात करते हैं, एग्रीएबल, एंजॉयबल, नाइस। एंटोनिम की बात करते हैं, अनप्लीजेंट, ऑकवर्ड, uninviting. So these are the synonym antonym for the word pleasant, मस्ताना मौसम है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका। नेक्स्ट चलते हैं रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस की बात करते हैं, भद्दा, हंसने योग्य, बहुत गंदा, बहुत बेकार, जिसके ऊपर हम जिसका मजाक बनाते हैं उसको रिडिक्यूलस बोलते हैं। कनेक्शन की बात करते हैं, रेडी तू भद्दा है, रेडी, रेडी ना, अरे ओ रेड्डी, किसी का नाम है रेड्डी, रेड्डी तू बहुत भद्दा है, अच्छा नहीं लगता तू, ठीक है। मैंने देखो किसी के लिए मैं बोल नहीं रहा, मैं केवल कनेक्शन कराया, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैंने बताया रेडिकुलस, रेडी तू बहुत भद्दा है, हंसने योग्य है। तो एंटोनिम आपके सिनोनिम क्या आएंगे, सॉरी फॉर दैट, एब्सर्ड आएगा, सिली आएगा, पैथेटिक आएगा, कॉमिकल आएगा। कॉमिक कैसी होती है, हंसने योग्य होती है, पैथेटिक दयनीय, बेकार, सिली बेकार सा, एब्सर्ड गंदा, बदबूदार, भद्दा, ठीक है। एंटोनिम की बात करें, सेंसेबल आएगा, रीजनेबल आएगा और रियलिस्टिक आएगा। ये आपका एंटोनिम सिनोनिम रहे फॉर द 6 वोकैब। अपने हाथ से लिखना, मजा आएगा तभी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वोकैब पर चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब आपके सामने है प्रवोक। प्रवोक आपके सामने लिखा हुआ है, वोकैब बहुत ही प्यारा है, इसका मतलब होता है भड़काना। प्रवोक जो वोकैब लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है भड़काना और गुस्सा दिलाना, किसी को भड़काना, बहुत गुस्सा दिलाना, किसी को नाराज कर देना, आप कह सकते हो, ठीक है। जब आप बार बार ना किसी को करते हो, तो यार क्या हो रहा है, बार बार हम लोग बचपन में नहीं एक दूसरे को चिढ़ाते थे जीभ दिखाकर, तो एक दूसरे को गुस्सा दिलाते थे, उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो प्रीवॉक का कैसे लर्न करना है, प्रीवॉक, प्री और बॉक। प्री बॉक से पहले उसे गुस्सा मत दिलाओ, उसकी जो बॉक है उसे अभी रैम बॉक करके जाना है, उस प्री बॉक से पहले उसे गुस्सा मत दिलाओ यार, गुस्सा दिलाओगे तो नाराज हो जाएगा, भड़क जाएगा, वो हार जाएगा कंसर्न, ठीक है ना। तो उसकी बात करते हैं। तो प्री बॉक से पहले गुस्सा मत दिलाओ। सिनोनिम में आपको देखो रिपीट करते रहना बार बार, इरिटेट, पीब, एक्सैस्परेट, रिल। एंटोनिम काम, सूथ, पैलिकेट, ठीक है। तो ये आपके रहे एंटोनिम और सिनोनिम फॉर द वोकैब आपके प्रवोक। तो प्रवोक आ गया समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट वोकैब पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वोकैब आपके सामने लिखा है डिजोलेट। डिजोलेट का मतलब होता है निर्जन या निराश व्यक्ति, बिल्कुल थका हारा व्यक्ति। आप आ गए यार, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ कर लिया एग्जाम में, कोई भी वोकैब आ नहीं रहा है, डोंट वरी, ये वोकैब करके जाओ, पूरे के पूरे मिल जाएंगे, हो जाओ अब खुश, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं आप डिजोलेट। डिजोलेट का मतलब होता है लेट और सो। जो लेट सोते हैं वो निराश होते हैं, ऑब्वियसली। जो रात के 1-1 बजे सोते हैं, 2-2 बजे सोते हैं, 3-3 बजे सोते हैं, भाई निराश तो उठोगे ही। सुबह 10 बजे उठोगे, फिर कहोगे अरे यार मैंने पढ़ नहीं पाया, ठीक है। कुछ दिनों से अभी ये मेरी भी कंडीशन है, सुबह उठता हूँ 8-8, 9-9, 10-10 बजे, तो कितनी गंदी बात, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं अपनी भी बात आपको बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप सोचते हो, ठीक है। तो कभी कभी हम लोगों को ये करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिजोलेट, जो लेट सोते हैं वो निराश होते हैं। सिनोनिम की बात करें, ब्लीक, लॉनली, गॉड फॉरसेक। एंटोनिम लश, वाइब्रेंट या फिर फ्लॉरिशिंग, ठीक है। तो मतलब फलना फूलना, अब उसका उल्टा तो यही होगा ना, डिजोलेट का आप लेजी में आ सकता है आपका, ठीक है, ये सब आ सकता है डिजोलेट में। आगे लिखा कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है आपका, कॉन्डोन का मतलब होता है माफ करना या फिर अनदेखा करना, ठीक है। वही ना, किसी को माफ कर दो, माफ करने का मतलब क्या, अनदेखा कर दो, उसकी जो छोटी मोटी गलतियां उसको इग्नोर कर दो, तो उसका मतलब क्या होता है, कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है अरे किसी को माफ कर दो, फॉरगिव कर दो यार, पार्डन कर दो उसको, ठीक है ना। तो
कौन डॉन को, देखो कौन और डॉन, कौन डॉन कितना प्यारा बना है, कौन डॉन को माफ करना चाहेगा भाई, तुम करना चाहोगे डॉन को? डॉन ने इतने सारे मर्डर किए, किलर है, सब कुछ है, क्या तुम उसको माफ करोगे? अरे नहीं नहीं सर, फांसी पे टांग दो इसको। तो कौन डॉन को माफ करना चाहेगा? इसलिए मैंने बनाया है एक्सक्यूज, फॉरगिव, पार्डन। एंटोनिम कंडेम, रिजेक्ट, फॉरबिड। क्लियर है ना? तो ये आपके एंटोनिम, बहुत प्यारा वोकैब है कॉन्डोन। एक मैंने कोर्डोन बताया था, कोर्डोन तो उसका मतलब होता है चारों तरफ से घेरना, कोर्डोन, ठीक है ना, तो वो अलग था। नेक्स्ट आपका इनएप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड अयोग्य। इन, इससे बनाया मैंने इन, ये इन और एप्टीट्यूड एक्ट, इन एक्ट, सॉरी, इन एक्ट में आप अयोग्य हो। यानी कि मान लो कोई एक्ट है और इस एक्ट, ये एक्ट आया है और आपने कहा मुझे इस एक्ट का फायदा लेना है, उसमें कोई आपकी गवर्नमेंट ने प्रोसेस बनाई, मान लो ये एक्ट आया बढ़िया से, उसमें लिखा था कि ये युवाओं को इसका फायदा मिलेगा, और आप बगल से पहुंचे युवा, आपने कहा मुझे इसका फायदा चाहिए क्योंकि मैं इसके योग्य हूँ, लेकिन लोगों ने कहा कि आप उसके अंडर में आते नहीं हो, आप अयोग्य हो, इन एबल नहीं हो आप, एप्टीट्यूड, एप्ट नहीं हो, इनएप्ट हो, इनएप्टीट्यूड हो। सिनोनिम आप क्या आएंगे? क्लमसी, क्लमसी का मतलब भोला व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं अयोग्य, ठीक है ना, तो अनस्किल्ड आएगा, इनकम्पिटेंट आएगा, और एंटोनिम आएगा एक्सपर्टाइज, कॉम्पिटेंस, प्रोफिशिएंसी। बात है प्रोफिशिएंसी। तो ये आपके हमने वोकैब्युलरी की बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से वोकैब्स मैंने आपको बताया, और इसमें मैंने आपको एक एक पॉइंट, फिगर्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने वो भी बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बात, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, मैंने आपके YouTube चैनल पर पीडीए क्लासेस पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, फुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स पूरा 0 टू एडवांस जो आपका होता है, ठीक है, इस कोर्स को आप बोल सकते हो 0 टू हीरो का कोर्स, बिल्कुल 0 टू हीरो का कोर्स। एबीसीडी सिखाया इंग्लिश ग्रामर की, एबीसीडी सिखाया कि एबीसीडी होती क्या है। तो मुझे लगता है कि ये कोर्स आपको एक बार तो देखना चाहिए, एक बार बस, अपने 5 दिन दे के देखो मुझे, 5 दिन का मतलब 5 वीडियो देख कर देखो। अगर समझ में ना आए, मैं कभी नहीं कह सकता, और आप कभी आना भी मत भूल कर भी इस वीडियो को देखने के लिए। बस एक बार जाइए, इंग्लिश ग्रामर के गो थ्रू हो जाइए, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में हमने क्या सीखा है। किसी भी ऑफलाइन क्लास में बैठ जाना, जो आपको इस पीडीए क्लासेस पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यकीन मानो वन ऑफ द बेस्ट परफेक्ट डेटा है, आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा कुछ भी बिना स्किप करे आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं। जितनी भी आप चैनल देखोगे यूट्यूब पर, आपको नाउन भी पढ़ाएंगे तो बीच का स्किप कर देंगे, आर्टिकल पढ़ाएंगे तो स्किप कर देंगे, मैंने इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया है। और दूसरी बात, मैंने ही ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर दी है, ठीक है, जियोग्राफी स्टार्ट कर दी है, क्लास 9 की बेसिक फाउंडेशन कोर्स जो आपको क्लास 9 और 10th का पढ़ना है, तो ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दी है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें बनाए रहें, और हमारी जो भी चैनल के मतलब कि आप लोग जो भी प्यार देते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, अगर कोई क्यूरीज होती है, क्वेश्चन कोई भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश का क्वेश्चन टाइप करके कॉमेंट में छोड़ दो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ठीक है।